रणवीर सिंह ने कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करा? Shahrukh, Salman and these type of people, they were always wearing very basic. ट्रांजिशन वो कैसे आया एकदम से इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर का? कॉलेज के टाइम पे 2 स्टार्टअप करने की कोशिश की थी। एक बोर बंदर करके स्टार्टअप करने की कोशिश की थी। रणवीर सिंह से आई एम वेरी मोटिव, मतलब होता है ना, ही इज माय गॉडफादर फॉर दिस बिजनेस। ही हैज रियली सुपरस्टार्स के डिजाइनिंग सेंस चेंज करने की वजह से बिजनेसेस की ग्रोथ हो रही है। मुझे तो लगता है कि मुझे अपने पॉडकास्ट का नाम इंजीनियर्स टू एंटरप्रेन्योर रख देना चाहिए, क्योंकि हर एक फाउंडर जो यहाँ आता है वो एक इंजीनियर ही निकलता है। आज मैम ने हमें बताया कि कैसे VIT वेल्लोर से पास आउट हुई, उन्होंने अपने कॉलेजेस में कितने मिनी मिनी स्टार्टअप्स करे, जिसके बाद उन्होंने कैंडिड मैन को एक फुल फ्लेज स्टार्टअप करा। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने अपने भाई को ही हायर कर लिया एज शी थॉट कि एक को फाउंडर और फाउंडर के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट हो सकती है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स टॉक आफ्टर अबाउट योर ग्रेजुएशन पार्ट की। जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, यू हैड अप्लाइड फॉर प्लेसमेंट्स या फिर यू डायरेक्टली जंप ऑन योर बिजनेस? No, so I have a total of 3 years of work experience. So after I graduated from VIT Vellore, I had joined as a software engineer in Akamai company. So that was direct placement through the college. And I worked around 1.5 years there. And after that, I moved on to analyst role in HSBC. Okay. So after 3 years of working, I started my company. ओके मैम, दैट ट्रांजिशन वो कैसे आया एकदम से इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर का? नहीं मतलब क्यों, मतलब हमेशा से था कि कुछ अपना करना है, इंटरेस्ट था बिजनेस करने में। तो ये दिमाग में बहुत पहले से था कि लाइक इवन बिफोर स्टार्टिंग इंजीनियरिंग स्कूल से था कि हाँ कुछ कभी करेंगे, MBA मतलब बिजनेस साइड पे करेंगे। तो जब मौका मिला तो बस कूद गए। ओके मैम, आपने अपने कॉलेज टाइम में कभी कुछ प्रैक्टिस ऐसा करने की ट्राई करा हो, कोई स्टार्टअप, मिनी स्टार्टअप? हाँ, कॉलेज के टाइम पे एक ऐसी वॉलंटियर निंजा करके एक स्टार्टअप करने की कोशिश की थी। 2 स्टार्टअप करने की कोशिश की थी। एक बोर बंदर करके स्टार्टअप करने की कोशिश की थी। मतलब इट वाज जस्ट बहुत इनिशियल स्टेज में था, ऐसे ही मतलब आउट ऑफ जस्ट हॉबी और इंटरेस्ट। बोर बंदर और वॉलंटियर निंजा पे कोशिश की थी। हाँ, What those startups were about? बोरबंदर was around activity, like you know कि वीकेंड में अगर आपको सिटी लाइफ में कोई एक्टिविटी करना है अपने आपको एंगेज रखने के लिए, तो जैसे कि विलेज का एक्सपीरियंस हो गया, या मतलब होता है ना डिफरेंट एक्सपीरियंस लाइक हेलीकॉप्टर राइड, या उस टाइप का हम करने की कोशिश कर रहे थे बोरबंदर में। एंड वॉलंटियर निंजा में हम था कि कोई भी कॉज के लिए अगर वॉलंटियर्स चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि वॉलंटियरिंग करें, अच्छे कॉज को सपोर्ट करें, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें रजिस्टर होके लोग अलग अलग कॉजेस पे वॉलंटियर कर सकते हैं। दैट्स नाइस मैम। आई थिंक कि हम कॉलेजेस में या फिर इनिशियल जेनजी लेवल पे जो भी स्टार्टअप्स करते हैं, शायद वो हमारी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के लिए ही होते हैं। तो मैम, कैंडिड मैन आपने एक बड़े स्केल पर करा, तो वो कैसे, मतलब उसकी कैसे कैसे आपने प्लानिंग करी जो आपने अपने पुराने स्टार्टअप्स में नहीं करा था? क्या क्या ऐसी चीज़ें करी उसमें? पहली बार तो इसमें जॉब छोड़ के शुरू किया, तो ऑलरेडी थोड़ा सीरियसनेस हो जाता है कि जॉब छोड़ दिया है, अभी कुछ करना है। एंड जॉब छोड़ के किया, पैसा इन्वेस्ट करके किया डे 1 से कि हाँ ये तो कर ही रहे हैं, मतलब ये इस समय था कि हाँ अब तो करना ही है। उस समय तो दोस्तों के साथ शुरू किया था बोरबंदर और वॉलंटियर निंजा की, देखते हैं कैसा जाता है मजे मजे में। तो ये वाला थोड़ा सीरियसली किया था। तो मैम, आपने पहले जॉब छोड़ दी थी और फिर लाइक एनरोल करा था स्टार्टअप में? कैंडिड मैन के वक्त मैंने जॉब छोड़ दी थी। आपने ऐसा कुछ बैकअप नहीं रखा कि चलो जॉब कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम ये, और जैसे नॉर्मल पीपल सोचते हैं कि जॉब के साथ साथ चला लेते हैं और फिर जब लगेगा कि वो बढ़ रहा है हम एनरोल कर लेंगे? ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन मतलब आई फील कि लड़की होने का मेरे को यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज मिला कि जनरली मतलब होता है ना कि मैंने देखा है कि लड़कों से फैमिली की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि फिनेंशियल, लड़की को थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली की कि फिनेंशियल देगी, या मतलब होता है ना। तो मेरे से थोड़ी मेरी फैमिली की कम एक्सपेक्टेशंस थी, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था फिनेंशियल तौर पे। तो जब मेरी इससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था तो मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने फुल ऑन जंप किया एंटरप्रेन्योरशिप पे, देन हाफ एंड हाफ करने की जगह।
नहीं मैम, दैट्स वेरी नाइस। आपने अपना पहला ऑर्डर कैसे इनिशियलाइज करा था? लाइक अगर हम बिल्कुल बेस से बात करें तो आई थिंक पहले आप गए होगे लोगों के पास उनसे क्लोथ्स वगैरह मांगने, देन धीरे धीरे आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह और ऑफलाइन स्टोर सेटअप। हमने शुरू जब किया था तो हमने क्या किया था कि हम पहले डिजाइनर्स के पास गए। हमने डिजाइनर्स को ये मॉडल समझाने की कोशिश की कि आप हमें एक सर्टेन 10 to 15 क्लोथ्स हमें दे दीजिए और हम इसको रेंट पे लगाएंगे और हम प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे करेंगे कि जितना भी कमाई होगा उसमें से आपका प्रॉफिट और हमारा प्रॉफिट। तो लेकिन क्योंकि हम एकदम ही नए ब्रांड थे, कोई से भी डिजाइनर ने हमारे साथ करने के लिए अग्री नहीं किया। सब चाह रहे थे कि तुम खरीद के ले लो, बट हम ये मॉडल में अभी तो नहीं जाएंगे जब तक तुम थोड़ा अपने आप को प्रूव नहीं करते हो। तो फिर हमने तो फिर हमने थोड़ा, फिर हमें समझ में आया कि थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इनिशियली अराउंड 5 lakhs इन्वेस्ट करके थोड़ा कलेक्शन लाके फिर रेंटल शुरू की, वेबसाइट बनाया और फिर वेबसाइट में मतलब एड्स रन करके वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर लाए। तो मैम वो 5 lakhs आपके अपनी कंपनी से अर्न करे हुए थे? मेरे पिछले कंपनियों से 3 साल के वर्किंग का जो अर्निंग था वो लगाया था। ओके मैम, तो कितने ड्यूरेशन तक वो पैसा चला और फिर आपको आरओआई आना चालू हुआ उससे? मतलब मुझे एक्चुअली जैसे 2017 में शुरू हुआ था, 2019 वाज द ईयर जब हमें लगा कि हाँ ये बिजनेस सही है, ये बिजनेस हाँ ये बिजनेस में मतलब पोटेंशियल है, इस बिजनेस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। 2017 एंड 2018 वे रियली स्ट्रगलिंग फेज फॉर मी। मैम इवन उसके थोड़े टाइम बाद कोरोना आ गया था, तो वो वाला फेस कैसा था? 2019 मतलब वही था कि 2017 2018 बहुत स्ट्रगल, 2019 वाज वेरी गुड। 2019 जस्ट बिफोर कोरोना वी वर लाइक ओके नाउ वी आर गोना बी इन एक्सपेंशन जोन, कि हम दूसरे सिटीज में एक्सपैंड करेंगे, शोरूम अच्छा कराएंगे। बस शोरूम को ऑलमोस्ट साइन किया ही था, मतलब वो शोरूम एक बड़ा शोरूम के लिए साइन कर दिया था, डॉक्यूमेंट एडवांस भी उसको दे दिया था। जहाँ पे हमारा छोटा शोरूम मतलब छोटा ट्रायल, जैसे मैंने बोला भी है शार्क टैंक में कि हम पहले ऑफिस सेटअप में ही कस्टमर को बुलाते थे, तो वो ऑफिस सेटअप हमने मतलब दे दिया था कि ओनर को बोल दिया था कि हम छोड़ रहे हैं। और फिर कोरोना आ गया, इस वाले ऑफिस में भी लोग आ गए और वो शोरूम भी फिर हमें काम नहीं आया, तो हम बहुत ही फंस गए थे। थोड़े टाइम के लिए सारा कलेक्शन मैंने अपने घर पे रखा। तो कोविड टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट, डेफिनेटली डिफिकल्ट। बट फिर कोविड टाइम में हमने थोड़ा सा ये सोचा कि उस समय ही हमारा एक रेंटल के साथ साथ अब हम लोग प्री लव्ड करके भी करते हैं, जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स रेंट पे जा चुके हैं आफ्टर फ्यू रेंटल उसे प्री लव में डाल देते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर 5 times रेंटल हो गया है तो 6th टाइम मैंने 1 रेंटल या 2 रेंटल पे उसे सेल कर दिया। तो वो प्री लव का कॉन्सेप्ट कोविड के टाइम पे आया, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारे इवेंट्स खत्म हो गए थे, तो कोई रेंट पे तो ले नहीं रहा था। तो हमें था कि एटलीस्ट अभी कुछ तो करना है, तो इस स्टॉक को सेलिंग का देखते हैं। तो मतलब इट वाज डेफिनेटली नॉट न्यू स्टॉक, तो हमने वो प्री लव का कॉन्सेप्ट लगाया कि सेकेंड हैंड सेलिंग, और मतलब काफी अट्रैक्टिव प्राइजेस हमने थोड़े बहुत प्रोडक्ट मार्केट फिट करने की कोशिश की कि क्या प्राइस में अच्छा जा रहा है। तो फिर उस समय हमारा प्री लव शुरू हुआ, जो आज तक हमारा प्री लव्ड है। नहीं मैम, दैट्स रियली नाइस स्ट्रेटजी। मैम यू मेंशन दैट कि आपके डैड भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, तो उनकी क्या एक्सपर्टीज आपको काम आई आपके बिजनेस में? इनिशियली तो पापा बहुत ही अगेंस्ट थे कि रेंट का धंधा कौन करता है, मतलब पेरेंट जनरेशन को रेंट का धंधा थोड़ा इतना सोफिस्टिकेटेड और क्लासी नहीं लगता है। उनको लगता है कि अरे ये मतलब कोई मतलब थोड़ा तमीज का धंधा कर लो, ये क्यों कर रही हो। 2019 was the year when he saw money come in, when he saw like how our मतलब what kind of customer base was. So he was like, okay, it's a respected business. Okay, you can make actually business out of it. You can make money out of it. So 2019 was the year when he was on board with the idea कि okay, this is a good thing. मैम या आई कैन इमेजिन लाइक कि यू वर दी लाइक आप पहली बार ही इस जर्नी में गए थे एंड वो इतने टाइम से है, तो उनकी एक्सपर्टीज आपको हिट हो रही होगी, बट स्टिल यू वर ऑन द ट्रैक 2 साल तक। तो कैसे ओवरकम करा आपने उनकी बातों को, कैसे फेस करा? मतलब जैसे कि मतलब मेरे फादर ने काफी फ्रीडम दिया था, ऐसा नहीं था, वो अपना ओपिनियन मेरे को बताएं कि आई एम नॉट अग्रीइंग टू व्हाट यू आर डूइंग, राइट। बट मेरे को एक कन्विक्शन था, मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जनरेशन को एसेट लाइट पसंद है,
हमारा जनरेशन थोड़ा चेंज हो गया है पेरेंट्स जनरेशन से। हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। पेरेंट्स जनरेशन में इतना ट्रैवलिंग नहीं करते थे, और हमें इतना ज्यादा चीजें अपने घर पे रखने का भी शौक नहीं है। कम से कम चीजें हो ताकि कहीं पे भी निकल जाए। आज क्या? कहीं ट्रैवल करने का मन है, वहां निकल जाए, परसों कहीं निकल जाए। तो मेरे को कन्विक्शन था कि ये बिजनेस मॉडल चलेगा इन फ्यूचर। ओके मैम, आपने अपने ब्रदर को एज अ पार्टनर कैसे कब ऑप्ट करा? 22 में। ओके, उससे पहले यू वर सोलो? हाँ, उससे पहले आई वाज सोलो। और क्या आपको नीड पड़ी? नहीं, तो एक्सपेंशन करना है। अब मतलब अब स्केलिंग पे तो यू नीड पीपल। वो तो ठीक है, मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया, अभी धंधा आ रहा है, सब ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन में तो अकेले नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंशन में तो डेफिनेटली जितने ज्यादा लोग हो अलग अलग एक्सपर्टीज के, तो वो सही रहता है। एंड मेरा ब्रदर मेरे से काफी ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्किल सेट्स में। तो मुझे लगा कि बहुत सही रहेगा, और उसका इन जनरल थिंकिंग लॉन्ग टर्म विजन को लेके, कि मतलब आगे लंबा ज्यादा सोच पाता है। मैं डिटेल ओरिएंटेड ज्यादा सोचती हूँ, तो उस वजह से काफी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट था। तो इसलिए उसने उसको बोला कि तुम ज्वाइन करो। तो आपको क्या लगता है कैसे को फाउंडर होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्किल सेट और उसका स्किल सेट सेम ही है तो आप फिर कुछ ज्यादा फायदा नहीं करेंगे वो आपको। अगर वो एकदम ही आपसे थोड़ा डिफरेंट है, उनकी सोच आपसे डिफरेंट है, तो उससे क्या होता है ना कि एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों के प्रति, तो उससे बिल्कुल। फायदा होता है। मैम, तो लाइक शार्क टैंक में सबके एपिसोड्स नॉर्मल नॉर्मल आ रहे थे, बट आपका वो वर्सेस वाला जो एपिसोड था, तो वो पहले से प्री प्लान था या जब ही जाकर आपको पता चला था? ये पहले बता दिया गया था, हमसे पूछा गया था कि आप वर्सेस वाला एपिसोड करेंगे या आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, हमसे पूछा गया था, तो हमने बोला कि हम करेंगे। हाँ, दैट्स समथिंग यूनिक हाँ, ना वो। समथिंग यूनिक, तो आई बॉल ज्यादा कैच होंगे तो व्हाई नॉट। अगर टीआरपी इससे ज्यादा बढ़ती है तो व्हाई वुड वी नॉट डू इट। तो वी डेफिनेटली वेंट अहेड विद इट। तो मैम, व्हाट वाज योर प्राइमरी रीजन टू अपीयर इन शार्क टैंक? Two reasons. One, definitely marketing, right? Lot of people get to know about your brand. It builds sort of a trust of your brand in the market. And two, definitely though sharks are very helpful. We have had a session outside of Shark Tank also with Amit Jain for an hour, right? So definitely his insights were very helpful toward our business, because someone जो कर चुके हैं वो चीज, राइट, अगर वो आपको सही मोमेंट पे बता दे कि ये डायरेक्शन, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। ओके, तो अमन ने क्या बताया था आपको पोस्ट एपिसोड ऐसा जो आप नहीं कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पोस्ट एपिसोड, मतलब इन जनरल हमारी बात हो रही थी कि लाइव होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन कस्टमर्स को केटर कैसे करें अच्छे तरीके से कि वो कस्टमर्स हमारे लाइफ लॉन्ग आए। तो और मतलब होता है ना कि अभी स्टॉक कैसे बढ़ाएं, और स्टॉक बढ़ाते वक्त पुराने स्टॉक्स को किस तरीके से, कौन से मेट्रिक्स बनाएं जिससे आप हटा सकते हैं। तो काफी अच्छे से डिटेल में बात हुआ, तो उससे काफी हेल्पफुल था। मैम, एक चीज़ थी पूरे सेशन में दैट आप अपने नंबर्स अच्छे से नहीं समझा पाए थे, तो वो क्या लगता है आपको, क्या था वो सिनेरियो? वो सिनेरियो एक्चुअली क्या था कि वो एक पॉइंट था कि फ्यूचर में अगर आपको मतलब 50 करोड़ का बिजनेस करना है तो आपको कितने नंबर ऑफ स्टोर से 50 करोड़ का बिजनेस होगा। वो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो गया था कि अक्टूबर में हमारा सेशन हुआ था शार्क टैंक में, और जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स इन जनरल रिटेल इंडस्ट्री का, नॉट जस्ट रेंटल, लाइक मान्यवर और एनीबडी हु इज डूइंग एनी एथनिक सूट क्लोथिंग बिजनेस का डल पीरियड होता है। तो when I had said that Hyderabad number was 10 lakh last month, right? So that was my lowest. That is not even my average number for a yearly basis for that city. Yes. That was my lowest. So they calculated with my lowest, because for them it's like last month ये था तो run rate ये होगा, तो they calculated कि मतलब 10 लाख अगर हर महीना करोगे तो फिर इतने स्टोर्स चाहिए होंगे। बट वी हैड कैलकुलेटेड एवरेज लेके कि हम 10 लाख तो मतलब
कम है, हमारा एवरेज अराउंड 20 lakhs जा रहा है पर स्टोर। तो उस वजह से मैं उस समय थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ओके मतलब हाउ डिड, मतलब 10 लाख वाला नंबर कैसे आया, तो थोड़ा एक सेकेंड के लिए हो जाता है ना कि कभी कभार की। एग्जैक्टली मैम, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ हाँ, उसके उसके ऊपर हमारी बात भी हुई थी उसके बाद कि मतलब लेकिन लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा ही दिखा सकते हैं ना, कितना दिखाएंगे। तो मैम कितना मिनट का हुआ था पूरा? अराउंड 1.5 hours का हुआ था। ओके, एंड कितना लाइव हुआ? 15-20 मिनट्स का लाइव हुआ। सारी बातें कवर हो गई थी या फिर यू बिलीव कि कुछ रह गया था? नहीं मतलब I felt they did justice, right? The way they showed it. They'll obviously show things which didn't go as per I would want, but that is okay, right? In general, overall, for a customer to understand whatever I am saying in good snippets, they showed properly. मैम व्हेन यू गॉट टू नो दैट आपके जो कॉम्पिटिटर है फ्लाईरो, उनको तो बहुत एक्सपीरियंस है फंडिंग में, इतनी बार उन्होंने फंड्स रेज कर रखे हैं, एंड यू वर द इनिशियल वन जो आप पहले जा रखे थे, तो वो सिचुएशन में क्या लग रहा था आपको? नहीं, टॉस जीते थे, फिर उसके बाद पहले जाने का हुआ था, राइट? तो हम तो चाहते थे कि हम पहले जाएं, देन वो पहले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा उनका मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें था कि कॉम्प्लिकेशंस में शार्क्स फंस जाएं तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, राइट? हमारा था कि सिंपल मॉडल थोड़ा पहले जाए और थोड़ा सा उस पे लेयर्स ज्यादा है उनके मॉडल में, तो वो बाद में जाए तो हमारे लिए भी फायदा होगा, तो हम तो मतलब वांटेड थे कि पहले जाएं। मैम और ड्यूरिंग दी एपिसोड जब मतलब वो फंड्स रेज कर रहे थे, लाइक जब कंपटीशन हुआ बिटवीन, तो कैसा वो सिनेरियो था? मतलब आई फील दैट इन जनरल रेंटल इंडस्ट्री के लिए विन था कि उन्हें भी मिला फंडिंग। आई वाज वेरी हैप्पी कि बोथ ऑफ अस गॉट फंडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन पर्सन गेटिंग फंडिंग, राइट? सो दैट मतलब उससे उससे थोड़ा ज्यादा विश्वास होता है कि रेंटल इंडस्ट्री का फ्यूचर ज्यादा अच्छा है कि दो मतलब, क्योंकि कोई से भी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक प्लेयर से पूरी इंडस्ट्री तो नहीं बनेगी, राइट? एग्जैक्टली। ज्यादा प्लेयर्स तो चाहिए ही इंडस्ट्री में बड़ी बनने के लिए। तो मैम तो आप कोई स्पेसिफिक शार्क सोच कर आए थे कि इनको ही मेरे को पिच करना है, या फिर यू आर ओपन कि नहीं, कोई भी आ जाए? we were open, we believed कि all of them are very skilled, so anybody coming on board would definitely be of help, so we were not very restricted कि हमें यही चाहिए या वो चाहिए। मैम एज वी नो दैट रेंटल बिजनेस बहुत ज़्यादा लोकल लैंडमार्क्स में चलते रहते हैं और बहुत छोटे स्केल पर चलते रहते हैं, तो इट्स लाइक कि वो मार्केट करप्ट कर रहे हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। तो उनको आई थिंक लीकेजेस बोलते हैं, उन लीकेजेस को कैसे आप ओवरकम करते हो? नहीं, तो आई फील कि हमारा कंपटीशन रेंटल है ही नहीं। आई फील कि हम अपने ब्रांड को इस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा कंपटीशन मान्यवर, जहांपना या इस टाइप के ब्रांड्स हो, मतलब उनके स्टाइल के मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं, बट ओनली गिविंग प्रोडक्ट्स ऑन रेंटल, दैट वी वांट कस्टमर टू हैव एग्जैक्टली अ सिमिलर एक्सपीरियंस जो वो सेल के दुकान में जाए तो फील हो। तो अभी जो छोटे छोटे रेंटल के दुकान है वो तो मतलब आई फील दे आर ऑपरेटिंग इन नॉट इन अ वेरी लाइक हाइजीन और वॉट in a very great way, right? Even if we go to the showroom, it's not always everything organized. There are things, Okay. मतलब you don't feel as premium as you would go to probably to a Manyavar or to Jahanpana or any of these ethnic brands, right? So we want कि our customers to feel that premium when मतलब होता है ना, as opposed to going to a Manyavar showroom. So Okay. yeah. मैम तो अब फ्यूचर में जैसे मान्यवर का रेंटल नहीं है, प्रॉपर एक लाइक सेल करने का है, तो आपने सोचा है एक लेयर हम अपनी वो भी लगा सकते हैं, जिनको नए कपड़े चाहिए तो वो नए ले ले, जिनको रेंटल चाहिए वो रेंटल ले ले? फ्यूचर में मे बी, बट अभी हमारा फोकस रेंटल ही है, बिकॉज वो अगेन लाइक यू नो बेसिक, मैं आई फील कि थोड़ा फोकस तरीके से बिजनेस करना इजी मतलब ज्यादा बेटर होता है देन, मतलब क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, मतलब और उसमें अलग टाइप के एफर्ट्स और अलग टाइप की चीजें लगेगी। तो फॉर मी टू डू मतलब बोथ अंडर द सेम नेम इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, right? So I have to create another brand to do sales, which I feel right now मतलब maybe little bit more ahead in future if that could happen, I don't know, like it's not मतलब written in our plan as such कि हाँ हम ऐसा करेंगे।
ओके मैम, आपने फ्रॉड केसेस के बारे में बताया था, तो रियली में वो इतने कम फ्रॉड केसेस होते हैं? लोग लेके नहीं भागते कपड़े? काफी अच्छे लोग हैं हमारे देश के, जेन्युइनली, मतलब क्योंकि अभी जैसे कि जब बैंगलोर और हैदराबाद में था, जब मतलब मैंने उस समय जब बताया था, दिल्ली में तो बस हमने खोला ही था एक हफ्ता पहले, तो हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इन जनरल कस्टमर्स काफी लाइक बहुत ही लेस है। जैसे कि दिल्ली के लिए थोड़ा सा अलग किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट का स्ट्रैटेजी। अभी जैसे कि अगर 10,000 का MRP है ड्रेस का, तो रेंट होगा सपोज 1,000 रुपीज, तो बैंगलोर और हैदराबाद का डिपॉजिट भी होगा 1,000, ओके दिल्ली का डिपॉजिट होगा 2,000। ओके ओके दैट्स ओके या मैम, जैसे विनीता ने बहुत लो वैल्यूएशन पे अपना ऑफर करा था, तो वो मतलब इस रीज़न से था कि आपने नंबर्स अच्छे नहीं बताए थे? क्या लगा आपको कि क्यों लो वैल्यूएशन दिया उसने? आई डोंट नो, मतलब देखिए 1.5, मतलब आई डोंट नो, मे बी शी वाज जस्ट बीइंग अ शाकी शाक, शी वाज ट्राइंग हर लक। मैम क्या प्लान करा है अभी? फंडिंग का क्या करोगे आप? कैसे अप्लाई करोगे? नहीं, मतलब वी जस्ट वांट टू एक्सपैंड नाउ, लाइक वी हैव, मतलब वो हमारा स्टोर मॉडल हमने मतलब बैठा लिया है, हमें पता है कि क्या मैट्रिक्स में क्या मॉडल चलेगा। तो अभी वी ओके जस्ट वांट टू ओपन मोर एंड मोर इन मोर सिटीज, so we're just focusing on expanding to more geographies. मैम, जो शख्स नहीं आए उनसे क्या फीडबैक मिला है आपको? जैसे कि नमिता जी ने बोला था कि ऑपरेशनली चैलेंजिंग बिजनेस है, विच इज वेरी ट्रू, ऑपरेशनली चैलेंजिंग बिजनेस है। एंड उन्होंने जो बोला कि Tier 2 सिटीज में शायद एक्सपेंशन में कितना मतलब डिफिकल्टी होगा नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो आई फील इट्स ट्रू, Tier 2 सिटीज में कितना ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, वो हमें मतलब होता है ना कि थोड़े बहुत Tier 2 cities we are sure that we'll do really well, but good amount of Tier 2 cities would be an experience for us also as we open. मैम ओके, मैं एक सिनेरियो लेता हूँ दैट अभी आप कौन से स्टेट्स पर, कौन से स्टेट में बेस्ड हो? बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली। ओके मैम, अगर मैम आपको फोर्थ स्टेट कौन सा आपका टारगेट है? नहीं, अभी हम बैंगलोर में एक और खोल रहे हैं और दिल्ली साइड ही एक और खोल रहे हैं। मैम, अगर आपको फ्यूचर में किसी और स्टेट में खोलना होगा तो मतलब आपका क्या इनिशियल प्रोसेस रहता है? आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बिठाते हो वहाँ? कैसे वो जो जगह है वो रेंट करते हो या फिर अपनी ही लेते हो? नहीं, रेंट करते हैं, डेफिनेटली रेंट, मतलब ज्यादा खोल ही नहीं सकते अगर अपनी ले रहे तो डेफिनेटली रेंट करते हैं। तो जनरली पहले तो डिसाइड करते हैं कि कौन से सिटी में अच्छा रहेगा। इनिशियल राउंड ऑफ डिसाइडिंग कैसे करते हैं कि हम अपने, जैसे हमारे कस्टमर केयर को इन जनरल कॉल्स भी आते हैं, दूसरे सिटीज के भी काफी आते हैं, क्योंकि हम वेबसाइट ऑपरेटेड भी है, तो वेबसाइट पे भी काफी इंक्वायरीज आती है दूसरी सिटीज की। तो हम ये समझते हैं पहले कि कौन से दूसरे सिटी है जिससे हमें ज्यादा इंक्वायरीज आ रहा है ओवरऑल, तो मतलब कहाँ पे हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है। तो दिल्ली हमने उसी बेसिस, दिल्ली और हैदराबाद हमने उसी बेसिस पे खोला था जब बैंगलोर डिसाइड किया था कि ये सिटी में हम जाएंगे। तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि इस सिटी में जाएंगे, और फिर वो देख मतलब होता है, अभी तो मेट्रो ही कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमें मतलब ज्यादा, जब जब Tier 2 कवर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये सिटी में चलेगा या नहीं चलेगा। अभी मेट्रो पे तो वी आर लाइक श्योर कि हाँ बिजनेस चलेगा। तो बस हम डिमांड देखते हैं कि इनिशियल डिमांड हमारा ऑलरेडी किसी सिटी से थोड़ा ज्यादा है, तो उससे समझ में आता है कि लोग उस सिटी में हमें वैसे भी थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, तो उस सिटी में फिर जाके रेंटल का स्पेस देखते हैं। उस सिटी में पहले समझते हैं कि कौन सा एरिया मेन शॉपिंग एरिया है। हमने हर शोरूम बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली मेन शॉपिंग एरिया के पास ही रखा है। और ये एक क्राइटेरिया हम बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मेन कंज्यूमर को देखते हैं कि पार्किंग अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वुमेन कंज्यूमर शॉपिंग के लिए कहीं भी चल लेगी। मेन कंज्यूमर को होता है कि मैं अपने कार से निकलूं या बाइक से निकलूं और बस शोरूम के गेट पे ही बाइक या कार छोड़ूं। तो मैम, कैंडिड मेन की मार्केटिंग में कितना ग्रोथ आया है आफ्टर अपीयरिंग इन शार्क टैंक? नहीं, डेफिनेटली ग्रोथ आया है। वी हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग लाइक फ्रॉम वेयर हैज द कस्टमर हर्ड अबाउट अस, so sharp we ऑलवेज ट्रैक दैट।
Like so now we have added a Shark Tank layer to that, and the numbers of the people who have heard about us through Shark Tank is increasing, राइट. सो डेफिनेटली वेबसाइट पे भी काफी हिट आया है, काफी ज्यादा हर हर सिटी में हमने देखा है, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, हर जगह से कस्टमर आ रहे हैं, और थोड़ा ब्रांड वैल्यू पे भी थोड़ा विश्वास ज्यादा हो जाता है, वो भी हमने देखा है कि पीपल आर मोर एक्साइटेड कि ओके यू हैव अपीयर्ड ऑन शार्क टैंक, आई हैव सीन यू ऑन शार्क टैंक, सो दैट इज अ गुड थिंग. एग्जैक्टली. तो मैम जैसे एक आपका क्लॉथ होता है, एक सूट वगैरह होता है, तो उसको उसकी क्या इकोनॉमिक्स होती है कि कहाँ से आप उसको लेते हो और फिर कैसे उसका प्राइस पॉइंट बनाते हो, कैसे उसको देते हो रेंट पे? नहीं मतलब जैसे हम दूसरे वेंडर से भी लेते हैं, और खुद का मतलब आई हैव वन लाइक निफ्ट गांधीनगर की मतलब वर्क्स विथ मी, सो लाइक वी आल्सो डिजाइन आवर ओन स्टाइल्स की बेस्ड ऑन की डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते रहते हैं. जैसे कि कस्टमर्स कोई भी शोरूम में आता है, अगर उसको कुछ नहीं भी समझ में आया हमारे शोरूम में, तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि आपको किस टाइप का चाहिए. यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं मिला तो वो भी हमारे लिए एक डेटा पॉइंट होता है कि इस टाइप का चाहिए कस्टमर को, वो लिस्ट बनाते रहते हैं कि इस टाइप का कस्टमर को चाहिए, तो उस टाइप का फिर हम डिजाइन प्रोसेस में डालते रहते हैं कि इस टाइप का हमें चाहिए, कस्टमर इस टाइप का देख रहा है. और हर सिटी का बहुत अलग है, ये भी मेरा एक लर्निंग है कि हर कोई चीज जो बैंगलोर में क्रेजीली जा रही है वो दिल्ली में शायद जाए ना, जो चीज दिल्ली में बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है वो शायद बैंगलोर में जाए ना, ऐसा भी डिफरेंस ऑफ टेस्ट देखा है हमने डिफरेंट सिटीज में. मैम आप कैसे सर्कुलेट करते हो अपने शोरूम से, मतलब दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर में? नहीं इनिशियल वही थोड़ा सा टेस्ट समझ में आ जाता है कंज्यूमर का, तो मतलब जैसे कि मैं तो विश्वास करती हूँ कि शोरूम में जाते रहना चाहिए, कस्टमर से थोड़ा इंटरेक्ट करते रहना चाहिए. मतलब अगर कस्टमर से नहीं भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनकी जो बातें सुनते हैं ना कि ये ऐसा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये इसमें ये नहीं पसंद है, तो एक जेनरिक टेस्ट समझ में आ जाता है हर सिटी का, राइट. उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं कि और डेफिनेटली मतलब होता है ना कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स भी लाते हैं कि ये मतलब होता है ना कि मे बी कंज्यूमर को जैसे थोड़ा बहुत ये होता है ना कि एक तो आपको जो चाहिए, और एक होता है कि आपको नहीं पता ना सब कुछ कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा आपका लेवल अप करने की भी कोशिश करें. थोड़ा रणवीर सिंह से आई एम वेरी मोटिव, मतलब होता है ना, ही इज माय गॉड फादर फॉर दिस बिजनेस. ही हैज रियली मतलब since the time he has come, it has really, like, you know, people have started experimenting, men, like from the time we had started 2017 and today in 2024, matlab lavender, orange, burnt orange, you name a color, everything moves now. ओके मैम, जिस रणवीर सिंह ने क्या ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करा? No, I think in general, if you see before Ranveer Singh, people like, you know, our actors were like Shah Rukh, Salman, and these type of people. They were always wearing very basic blue and dark green, black, right? So Ranveer Singh was the one person who actually was very out there in terms of fashion, and because of him, few other actors, Bollywood in general became little bit more fashion forward, and following that, South industry also started becoming started wearing more louder clothes in terms of prints, in terms of colors. So initially when we were in 2017, they were colors which were not moving, right? Cut 2019, those colors started moving like crazy. The normal colors started not moving, right? Okay. So huge difference from 2017 to now in terms of what moves. Men are more comfortable in experimenting, and I really like give a great percentage of thing to Ranveer Singh that it has happened because of him only. That's really nice, मैम. मैम लास्टली आप जेन जी स्टूडेंट्स को थोड़ा वाइब दे सको स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में कि कैसे इनिशिएट करें, क्या क्या बेसिकली चीज़ें उनको मेक श्योर करनी चाहिए अपनी इनिशियल एजेस में? तो लाइक आई वुड से कि अगर मतलब डेफिनेटली अगर आप एज अ पर्सन, अगर आप पे फिनेंशियल बर्डन नहीं है फैमिली का, तब तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए. आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने सारे हैं और इतने डिफरेंट फील्ड्स में हैं कि बैकअप का क्या सोचना है. अगर आपका स्टार्टअप 1 साल 2 साल में वर्कआउट नहीं हुआ तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि
जॉब तो मिल जाएगा, राइट? तो आप वो 1 साल 2 साल का ब्रेक लीजिए, अगर आप, मतलब आई वुड डेफिनेटली से कि लीजिए, अगर, लेकिन अगर आपके पास फिनेंशियल बर्डन है, तब आप, यू शुड डू दैट, कि पार्ट टाइम डूइंग दिस, हाँ। ट्रायलिंग दैट। बट अगर फिनेंशियल बर्डन नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली जंप इन विथ फुल। या मैम, दैट्स लाइक बहुत अच्छा इनपुट है. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर.